दोस्तों अभी त्योहारी सीजन है और इसी त्योहारी सीजन पर अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन सामान बेचते हैं, जिनमें फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजोन हुआ, मंत्रा हुआ, ऐसे अनेकों प्लेटफॉर्म जो अपनी सेल लेके आते हैं और उस सेल में ये दावा करते हैं कि हम अलग अलग चीजों पर एक भारी डिस्काउंट इस सेल में देने वाले हैं। अब हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि यार फ्लिपकार्ट की सेल आएगी, अमेजोन की सेल आएगी, तब हम एक नया मोबाइल खरीदेंगे, लैपटॉप खरीदेंगे, या फिर हम कपड़े खरीदेंगे, या फिर कोई अदर इलेक्ट्रॉनिक सामान। दोस्तों जब ये सेल्स आती है तब लोग अपनी जरूरत की चीजें डिस्काउंट के साथ खरीदने के लिए इन साइट पर जाते हैं। दोस्तों लोग डिस्काउंट देख के अलग अलग चीजें, अलग अलग वस्तुएं खरीदते हैं। जो वस्तुएं खरीदी जाती है उन वस्तुओं में कई वस्तुएं ऐसी होती है जो उस प्लेटफॉर्म पर अलग दिखती है और एक्चुअल में वो वस्तुएं अलग होती हैं। जब हम ऑर्डर करते हैं किसी चीज को मंगाने के लिए तो हम ऑर्डर कर देते हैं और वो चीज हमें मिल भी जाती है, हम उसकी डिलीवरी ले लेते हैं और पेमेंट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों हम जब उस वस्तु को खोल कर देखते हैं तो वो हमें पसंद नहीं आती। जैसे एग्जांपल मानो कि हमने कोई मोबाइल ऑर्डर किया, या फिर हमने कोई जूता ऑर्डर किया, या फिर हमने कोई अदर इलेक्ट्रॉनिक सामान ऑर्डर किया। अब दोस्तों अगर वो वस्तु हमें पसंद नहीं आई तो ये फ्लिपकार्ट या अमेजोन, ये जितनी भी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, ये अपनी पॉलिसी में ये बोलती है कि अगर आपको कोई चीज पसंद ना आए तो अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग टाइमलाइन ये डाल के देते हैं कि आप एक हफ्ते में रिटर्न कर सकते हो, एक महीने में रिटर्न कर सकते हो। तो उसी पॉलिसी को देखकर एक ग्राहक जब उसको वस्तु पसंद नहीं आती तो उसे रिटर्न करने के लिए वो उसी प्लेटफॉर्म पर वापस पहुंचता है। दोस्तों पहले ये बहुत आसान था कि कोई वस्तु अगर हमें पसंद नहीं आई तो हम उसे उसी ई कॉमर्स की साइट पर जाकर बड़ी ही आसानी से वापस रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन आजकल आपने एक चीज नोट की होगी कि उसकी पॉलिसी में वापस रिटर्न लिखा है, लेकिन जब हम उस प्लेटफॉर्म पर जाते हैं जिससे वो चीज, जिससे वो वस्तु हमने मंगवाई, उसी प्लेटफॉर्म पर हम उस वस्तु को वापस रिटर्न करने के लिए जाते हैं तो हमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता जिससे कि हम उस वस्तु को वापस रिटर्न कर सके। अब दोस्तों इस वीडियो में जिस स्कीम की हम बात करेंगे उसकी शुरुआत यहीं से होती है। ये रिटर्न वाली जो पॉलिसी है, इससे कैसे एक स्कीम की शुरुआत होती है। दोस्तों ऐसे अलग अलग केसेस देखे गए हैं, लेकिन दोस्तों मैं सिर्फ एक ही केस की बात करूंगा जो मेरे जानकार है, जो मेरे मित्र है। दोस्तों उन्होंने क्या किया, बीते 24 सितंबर को जूता ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट से। जूता दोस्तों 27 सितंबर को उनको डिलीवर हो गया। जब उन्होंने जूते को खोलकर देखा तो उन्होंने पाया कि यार जो क्वालिटी हमने देखी थी वो क्वालिटी इस जूते में नहीं है। इस जूते की रेट थी डिस्काउंट के साथ 1600 रुपए। इन्होंने सोचा कि यार जो चीज मैं चाह रहा था वो मुझे मिली नहीं, तो क्यों ना मैं इसको रिटर्न कर दूं। दोस्तों जब ये रिटर्न करने के लिए फ्लिपकार्ट को ओपन करते हैं तो उसमें इनको रिटर्न पॉलिसी का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता। ये उस ऐप को छानते रहते हैं लेकिन उसमें कहीं भी रिटर्न का ऑप्शन नहीं मिलता। तो फिर ये क्या करते हैं, गूगल ओपन करते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं कि फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर नंबर। दोस्तों जैसे ही ये सर्च करते हैं वैसे ही गूगल पे खुलता है एक टैब, और उस टैब में जो पहला ही लिंक था उसको ये ओपन करते हैं, जो बिल्कुल फ्लिपकार्ट के नाम से बना था, कस्टमर केयर के नाम से बना था। दोस्तों उसको खोल के ये एक नंबर उठाते हैं। नंबर उठाने के बाद उस नंबर पर ये कॉल करते हैं। दोस्तों जब ये नंबर पर कॉल करते हैं तो सामने एक लड़की इनसे बात करती है। तो लड़की बोलती है कि बताइए क्या प्रॉब्लम है। तो ये बोलते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे ऑफर में जूते मंगवाए, मैंने जो जूते ऑर्डर किए थे एक्चुअल में वो जूते मेरे पास नहीं पहुंचे, तो मैं इसे वापस रिटर्न करना चाहता हूं। मुझे आपका जो प्लेटफॉर्म है, जो फ्लिपकार्ट का ऐप है, उसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा जिससे कि मैं क्लिक करके वापस इस जूते को रिटर्न कर सकूं। तो वो लड़की बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं आपके पास एक लिंक भेजती हूं, उस लिंक में कुछ बायोडाटा आपको फिलअप करने हैं, उसके बाद हमारा डिलीवरी बॉय आपके पास आएगा, जूता लेगा, और जो पेमेंट आपने पे किया है वो पेमेंट आपके अकाउंट में अपने आप ही आ जाएगा। दोस्तों ये मेरे रिश्तेदार बोलते हैं कि ठीक है, आप मुझे वो लिंक भेजिए। दोस्तों वो लड़की एक टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से इनको एक लिंक भेजती है। जब ये उस लिंक को क्लिक करते हैं तो उसमें एक फॉर्म होता है। उस फॉर्म में ये अपना नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, साथ ही लास्ट में उस फॉर्म के इनकी बैंक डिटेल मांगी जाती है। ये बैंक डिटेल भी फिलअप कर देते हैं, क्योंकि जब हम जूता वापस रिटर्न कर रहे हैं तो उसका पेमेंट भी तो हमें चाहिए। और आपको पता है कि हम जब कोई भी सामान रिटर्न करते हैं इन ई कॉमर्स साइट पर तो हमें पैसा कैश नहीं मिलता। चाहे हमने पैसा कैश देके उसकी डिलीवरी ली हो, लेकिन वापस रिटर्न पॉलिसी में हमें कैश पैसा नहीं मिलता। तो ऐसे में कंपनी जो भी पेमेंट वापस हमें रिटर्न में करेगी वो करेगी ऑनलाइन।
तो इन्होंने क्या किया, अपनी बैंक डिटेल उस फॉर्म के लास्ट में जो ऑप्शन थे उनमें भर दी, भर के सबमिट किया। तो इनके पास एक ओटीपी आई। लड़की बोलती है कि जो आपके पास ओटीपी आई है वो हमें बताइए। तो इनका दिमाग काम ही नहीं किया, क्योंकि इन्होंने सोचा ही नहीं कि सामने जो व्यक्ति, सामने जो लेडी है वो कोई फ्रॉड है या वाकई में कोई फ्लिपकार्ट की कस्टमर केयर में बात करने वाली कोई कर्मचारी। तो ऐसे में उस लड़की ने इनसे ओटीपी पूछी और इन्होंने ओटीपी बता दी। दोस्तों जैसे ही ओटीपी बताई उसके 2 सेकंड के अंदर ही इनके अकाउंट से 1,55,000 रुपए निकल गए। इधर से पैसे निकले, उधर से कॉल कट। दोस्तों इनकी तुरंत बढ़ गई हार्ट बीट। इन्होंने वापस उसी नंबर पे कॉल किया, लेकिन अब कोई रिस्पॉन्स मिल ही नहीं रहा। दोस्तों आखिर ये स्कैम कैसे हुआ? एक फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर वाला नंबर जो इस तरह कैसे एक अपने ही कस्टमर के साथ फ्रॉड कर सकता है? दोस्तों जो नंबर इनको गूगल पर मिला था वो नंबर किसी भी फ्लिपकार्ट कंपनी का था ही नहीं। वहां जो नंबर इनको दिखा और जिस नंबर पर इन्होंने कॉल लगाया वो सब इन ठग लोगों की एक चाल है, वो सब इन ठग लोगों के नंबर है। दोस्तों ये ठग लोग अपनी अलग अलग वेबसाइट, अपने अलग अलग लिंक जनरेट करते हैं गूगल पर। जब भी किसी व्यक्ति को कोई इस तरह की समस्या आती है और जब उस व्यक्ति की समस्या का समाधान उस ई कॉमर्स साइट पर नहीं हो पाता, तब व्यक्ति क्या करता है, गूगल पे जाके उस कंपनी का कस्टमर केयर नंबर सर्च करता है। जब वो सर्च करता है तो इस तरह के लिंक पहले से ही ये स्कैमर लोग गूगल पर डाल के रखते हैं। जैसे गूगल पर सर्च किया जाता है तो उन्हीं ठग लोगों के जो फर्जी लिंक है वही सबसे ऊपर दिखते हैं उसी फ्लिपकार्ट कंपनी के नाम से, अमेजोन के नाम से, मीशो के नाम से। दोस्तों इसमें व्यक्ति कुछ समझ नहीं पाता और व्यक्ति वही फ्लिप करता है उस फॉर्म में, उस ऐप में जो ये ठग लोग इनको बोलते हैं। दोस्तों यहां बात यह भी है कि अगर इस व्यक्ति को फ्लिपकार्ट के अंदर ही वापस रिटर्न पॉलिसी का कोई ऑप्शन मिलता तो इनके साथ ये ठगी नहीं होती। दूसरा, अगर फ्लिपकार्ट के जो कस्टमर केयर नंबर है उन पर अगर कॉल लग जाता, वो भी फ्लिपकार्ट के ऐप के माध्यम से, तो भी इनके साथ ये ठगी नहीं होती। ऐसे स्कैम बहुत पहले से चलते आ रहे हैं, लेकिन ऐसे स्कैम सबसे अधिक तब होते हैं जब ये बड़ी बड़ी कंपनियां इन त्योहारी सीजनों पर बड़ी बड़ी सेल्स लेकर आती है। तब लोग दबा के खरीदारी करते हैं और सामान को वापस रिटर्न में भी उसी तरह से बेचते हैं। तो ऐसे में ये स्कैमर लोगों को दबा के लूटते हैं। तो आप भी अभी जो त्योहारी सीजन चल रही है उसमें अगर कोई भी चीज, कोई भी वस्तु मंगवाते हो तो बड़े ही ध्यानपूर्वक मंगवाना। अगर रिटर्न में वापस लौटाना चाहते हो तो सिर्फ उसी ऐप के माध्यम से, अगर वो चीज मुमकिन हो रही है कि हम वापस उसी ऐप के माध्यम से उस वस्तु को, कंपनी को लौटा सकते हैं, तो ही आप लौटाइए। बाकी गूगल के चक्कर में फंसकर आप सिर्फ ठगी के शिकार हो सकते हो, बाकी आपकी कोई मदद नहीं होगी। तो दोस्तों आप भी बच के रहिए ऐसे स्कैम से और अपनों को भी बचाइए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम फिर मिलेंगे किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।